Hello friends, welcome to Civil's Right YouTube channel. My name is Avinash Agarwal, and in this video I'll be discussing with you a question that was asked in GS1 Civil Services Mains Examination 2024. Question is, why do large cities tend to attract more migrants than smaller towns? Discuss in the light of conditions in developing countries. You have to answer this question in 150 words for 10 marks. I'll be discussing with you a detailed fodder material for this particular question, using which I invite you to write the answers. You can download this fodder from the app and you can write your answers and submit for free evaluation through the app. Let us start with our discussion. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर व्हेनेवर यू आर आंसरिंग, प्लीज नोट माय फ्रेंड्स, प्लीज नोट दैट जबरदस्ती आपको अगर पुश एंड पुल फैक्टर्स के बारे में मालूम है सो फार एज रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया इज कंसर्न, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वही लिखकर आ जाओ. यूज दैट नॉलेज, apply that knowledge in this new context and try to answer the question. What is the new context? That you have to compare what is happening in smaller towns with, let us say, what is happening in larger cities. And you have to use experience of developing countries of India का ही experience use कर लेना भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, right? So you have to apply yourselves over here, right? Now the idea is that large cities के पास क्या advantage है? लार्ज सिटीज सच एज लेट्स से मुंबई, माय फेवरेट सिटी, क्योंकि मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे रहता हूँ. लार्ज सिटीज के अंदर कैसा होता है कि पीपल कम इन फ्रॉम ऑल ओवर, पीपल कम इन फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स, पीपल कम इन फ्रॉम फार ऑफ विलेजेस, पीपल कम फ्रॉम every part of the country. People know these cities, people trust these cities, people expect opportunities in these cities and everything else. So people come from everywhere. स्मॉलर टाउन, लेट्स से कि कोई छोटा मोटा टाउन है, राइट? मैं किसी भी टाउन का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने छोटा मोटा बोल दिया है. कि भी छोटा मोटा टाउन है तो क्या होगा कि उसके आजू बाजू के जो विलेज वाले एरियाज है या जो आजू बाजू में जो एरियाज है ज्यादा से ज्यादा, वहां से लोग आएंगे, राइट? वहां से लोग आएंगे. तो जो कैचमेंट है लार्जर टाउन का वो बड़ा है, जो कैचमेंट है स्मॉलर टाउन का वो छोटा है, राइट? एंड मेनी अ टाइम्स लोग स्मॉल टाउन से लार्ज सिटी के अंदर जाने के लिए आते हैं और ये ट्रांजिट हब के तौर पे काम कर जाता है, राइट? तो गिवन द फैक्ट दैट अट्रैक्शन ओवर हियर इज मच स्ट्रॉन्गर, given the fact that opportunities, attraction, education, healthcare, job, quality of life, transportation, everything, and the charm, right? जैसे बॉम्बे is a dream city, right? So the idea is that the charm is so strong, the magnet is so strong कि आपको ये देखने को मिलता है. This is the broad idea that you have to keep in mind to answer this question. तो confluence of factors है. confluence of factors क्या है कि there is a push factor from आजू बाजू वाला areas which is driving people towards smaller towns. फिर स्मॉलर टाउन्स के अंदर भी पुश फैक्टर है. आपको मजा नहीं आ रहा है तो फिर आप जो है अर्बन एरियाज या फिर लार्ज सिटीज में पहुंच जाते हो. एंड देर इज पुश फैक्टर फ्रॉम वैरायटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज विच इज पुशिंग पीपल इनटू दीज लार्ज सिटीज. एंड इनका जो पुल है वो इतना खतरनाक स्ट्रॉन्ग पुल है बिकॉज ऑफ जॉब मार्केट, बिकॉज ऑफ हाई वेजेस, बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज, राइट? कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आके रहना चाहते हैं. एजुकेशन एंड हेल्थ केयर भी यहाँ पर टॉप नॉच आपको देखने को मिलेगा. लाइफस्टाइल एंड एमिनिटीज भी आपको यहाँ पर टॉप नॉच देखने को मिलेगी. आपको यहाँ पर कोल्ड प्ले का ये देखना है, कॉन्सर्ट देखना है और उसके ऊपर अनाप शनाप पैसा खर्ची करना है तो वो भी आप कर सकते हैं. आपको यहाँ पर सोशल नेटवर्क मिलेगा. मुझे बॉम्बे के अंदर एक टैक्सी वाले मिले. वो टैक्सी वाले अंकल ने मुझे कहा कि उनके गाड़ी में कोई पैसेंजर बैठा जो कि पिल्सबरी के अंदर टॉप लेवल का आदमी था और उस पिल्सबरी के साथ उसने जो है टाई अप कर लिया कि उन्होंने एक खुद ने चक्की लगा दी और उन्होंने पिल्सबरी की फैक्ट्री के अंदर जो है आटा सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. टैक्सी ड्राइवर इन इंडिया जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, वो एमबीए भी नहीं है फ्रॉम IIM कलकत्ता जैसे मैं हूँ, राइट? तो उसने जो है इस नेटवर्क का फायदा उठा लिया. उसने पिल्सबरी को जो है आटा सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. कैन यू इमेजिन? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी है, यूटिलिटीज अच्छी है. स्मॉल टाउन्स जो है, एज आई एक्सप्लेन टू यू, दीज आर एक्टिंग मोर लाइक ट्रांजिट हब्स इन माइग्रेशन जर्नीज, राइट? क्रूशियल रोल प्ले करते हैं क्योंकि आप सीधा सड़क से उठा के स्टार बना दिया, मूवी में होता है दोस्तों, राइट? तो पहले आप गांव से निकलकर एक छोटे शहर में जाओगे, छोटे शहर में से निकलकर शायद आप एक बड़े शहर में जाओगे. डायरेक्टली भी जा सकते हो, आपकी डेयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो दीज टाउन्स कैन एक्ट एज स्टेपिंग स्टोन बिटवीन रूरल एरियाज एंड लार्जर अर्बन सेंटर्स, right? They provide less daunting transition for migrants, right? So small towns की attraction क्या है? They are close to rural area. आप घर भी जा सकते हो, घर से भी लोग आ सकते हैं. कॉस्ट ऑफ लिविंग कंट्रोल्ड है. बॉम्बे में आओगे पर दिमाग खराब हो जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाम पे. जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बेटर है स्मॉल टाउन्स के अंदर. सोशल नेटवर्क भी आपको छोटा मोटा तो मिल ही जाएगा स्मॉल टाउन्स के अंदर एज कम्पेयर टू योर विलेज एरिया. और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज भी ठीक ठाक है, राइट? यू हैव टू रिमेंबर दैट इंडिया के जो स्मॉल टाउन्स है खासकर, राइट,
they are of course better than rural areas because वहां पर नॉन एग्रीकल्चरल जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, अम्यूनिटीज, ये सारी चीजें बेटर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो काफी पीछे हैं और उनको काफी टाइम लगेगा आगे आने के लिए, इसीलिए लोग स्मॉल टाउन्स में से निकलकर फिर और बड़े शहर की तरफ रुख करते हैं. Whenever you are speaking about such kind of things, try to give some specific data from, let us say, urban geography of India. For example, Mumbai की population increased by 20% plus between this time period. Delhi की population increased by amount the same this thing in the same time period. Kolkata की population increased. So ये clearly दिखाने लग रहा है that there is a strong pull that large cities are able to exert. Combination of economic opportunities, social infrastructure and other facilities मिलाकर cities become an attractive destination. राइट सो मैंने आपको यही सारी चीजों को समराइज करके भी दिया है सो दैट कि आपको आंसर लिखने के अंदर कोई ज्यादा दिक्कत ना हो. With this understanding, if you want to add further more value from a variety of different sources, be my guest, write your answer, send it for evaluation. I will be more than happy to interact with you. Thank you so much. All the best and Jai Hind to all of you.